रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 5 जिसमें कुछ डिफिनीशन आएंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन आ रही है लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जो कि ये तीन बातें पूरी कर दे, 1, 2 और 3। सबसे पहले फंक्शन की फॉर्म ये होगी कि वो ax प्लस बी फॉर्म में होगा, जिसमें a भी होगा कोई वेरिएबल और फिर प्लस b होगा। और यहाँ पे जो x की कोफिशिएंट होगी वो 0 की इक्वल नहीं होगी। और a ओ b को कहाँ से होना चाहिए? रियल से होना चाहिए। अगर ये तीन बातें सेटिस्फाइड हो रही है तब ये लीनियर फंक्शन होगा। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये एग्जाम्पल है लीनियर फंक्शन की, क्योंकि ये ऊपर की तीनों बातों को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सबसे पहले इसकी ग्राफ कहते हैं कि इसका ग्राफ क्या होगा। तो देख के मैंने फंक्शन उठा लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एफ ऑफ एक्स को आपने y कंसीडर करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसका निकालेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब कि y की वैल्यू को 0 रख दे तो x प्लस 2। अगर मैं इसका निकाल दूँ x तो x इक्वल टू -2। ये पॉइंट क्लियर। फिर आप इसका y इंटरसेप्ट निकाल दोगे। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू को 0 रख दो। जब मैं x की वैल्यू को 0 रखूँगा तो 0 प्लस 2, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी 2। बस आपको ये दो वैल्यू चाहिए। अब ये देखिए, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। x की वैल्यू -2 तो ये -1 और ये -2 हो गया। y की वैल्यू 2 लेकिन पॉजिटिव ये 1 और ये 2। बस इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? ग्राफ। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। क्या है जी एग्जाम्पल नंबर 2? क्या लिखा हुआ है? g ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1। जी ऑफ x की वैल्यू ले ले y, तो y इक्वल टू 2x माइनस 1। इसका x इंटरसेप्ट निकालो। x इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू 0, तो इधर y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे 2x माइनस 1। अगर मैं x की वैल्यू निकाल देना चाहूँ तो ये 1 आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.5। अब आपने y इंटरसेप्ट निकालना है। क्या इंटरसेप्ट निकालना है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0 रखोगे, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 1, तो y की वैल्यू आएगी -1। अब इसका ग्राफ हमारे लिए बड़ा सिंपल बनेगा। सिंपल, ये देखिए, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। x की वैल्यू 0.5, ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये आपका 0.5। y की वैल्यू -1 तो ये -1 आएगा। अब आपने इन दोनों को क्या करना है जी? मिला लेना है। तब ये आपका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ग्राफ। आगे मैंने एक रिमार्क डाला हुआ है, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ऊपर देखिए मैंने हर एक को स्ट्रेट लाइन्स लिया है ना, तो इस वजह से ग्राफ जो होता है वो लीनियर इक्वेशन का क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। आगे एक और डिफिनीशन आएगी। किसकी डिफिनीशन होगी? नॉन लीनियर फंक्शन की। वो फंक्शन जो कि लीनियर ना हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन लीनियर फंक्शन की। अब एक बात नोट कर ले, जो नॉन लीनियर फंक्शन होता है वो आपको दो पॉइंट के दरमियान डिफरेंट स्लोप देता है। क्या मतलब बना? फॉर एग्जांपल ये नॉन लीनियर फंक्शन की ग्राफ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्लोप सपोज इट 1 आ रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 आएगा। यानी डिफरेंट दो पॉइंट के दरमियान जो स्लोप आता जाएगा वो हर पॉइंट के ऊपर, हर 2 पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होता जाएगा। अब आगे देखते जाइए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो फंक्शन जो कि तीन बातों को सेटिस्फाइड करे। पहले उसकी ये फॉर्म होगी नंबर 1, फिर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होगी, फिर जो तीन अल्फ़ाबेट यूज़ किए ये सारे के सारे रियल से होंगे, तब इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा।
अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, ये क्वाड्रेटिक की बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि ये ऊपर की तीनों प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ये भी किसकी एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक की, क्योंकि ये तीनों की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और अब देखिए, अब हमने एक डिफिनेशन करनी है स्क्वायर रूट फंक्शन की, वो फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, यानी वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर आया है और यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर हो, ग्रेटर और इक्वल टू 0। यह भी किसकी एग्जांपल है, स्क्वायर रूट फंक्शन की, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल आ चुका है और ये वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे जी, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या बोलोगे जी, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए, अब हमने ग्राफ डिस्कस करना है ऐसे फंक्शन के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैंने n की वैल्यू रखी है 3। जब आप ग्राफ बनानोगे तब आपने सबसे पहले इसका टेबल बनाना होता है, तो मैं आपके सामने इसका टेबल बनाता हूँ। यहाँ ऊपर आपने x की वैल्यू रखनी होती है और नीचे y की वैल्यू होगी। ऊपर आपने x की वैल्यू रखनी है और नीचे y की वैल्यू, ऊपर आपने x की वैल्यू, नीचे आपने y की वैल्यू, इस तरह चलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं x की जगह 0 रखूँगा, यहाँ पे पुट करोगे 0 का क्यूब 0, फिर आप x की जगह 0.5 पुट करोगे, 0.5 का क्यूब 0.125, फिर आपने 1 पुट करना है, 1 पे रिजल्ट आएगा 1 का क्यूब, फिर आपने पुट करना है 2, तो 2 पे रिजल्ट आएगा, 2 पे आपका रिजल्ट आएगा सर कुछ इस तरह से, हाँ 2 पे रिजल्ट आएगा 8। फिर आप -1 डाल दोगे, -1 पे -1, फिर आपने अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं तब आप -2 डाल दोगे, -8। ठीक हो गया। अगर आप -0.5 डालना चाहते हैं तो -0.125। बस आपने ये सारी वैल्यू को क्या करना है जी, प्लाट करना है। अब मैं आपके सामने प्लाट रख देता हूँ। 0 पे 0 था, 1 पे, ये फॉर एग्जांपल 1 है, 1 पे 1 है, और 0.5 पे, ये फॉर एग्जांपल 0.5 है, उस पे 0.25, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक हो गया सर। और आप 2 पे कुछ इस तरह से, 2 पे 8 बनेगा, 2 पे कुछ इस तरह 8 बनेगा, तो इस तरह एक दुम बनेगी। और माइनस वैल्यू पे कुछ इस तरह से दुम बनेगी। मैंने डायरेक्ट प्लाट किया, आप इसको प्लाट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलो जी, ये फॉर एग्जाम्पल अब मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल करना है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख के अब देखिए, अब हमने एक ड्रा करना है इसका ग्राफ। तो ये तो सिंपल है, आपने सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट मतलब y की वैल्यू 0, फिर आपने इधर पुट किया तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू भी 0। फिर आपने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है जी। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0, तो इससे y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अब x की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो y की वैल्यू भी 1, यानी फर्स्ट पॉइंट 1,1। अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ तो सेकंड पॉइंट भी 2,2। अगर मैं x की जगह 3 रख दूँ तो ये 3 पे 3, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। अब आपका सिंपल ग्राफ की सॉल्यूशन बन रही है। अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो y की वैल्यू भी -1, पॉइंट आएगा -1। सिमिलरली -2 पे -2। अब हम इसका आसानी से ग्राफ क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये आपकी XY प्लेन होगी। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो आपका एक लाइन ये आ रहा है। सिमिलरली माइनस पे कुछ और आपका नीचे की तरफ आएगा। आसान सी ग्राफ बनेगी, आसान सी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख के अब देखिए, अब हमने ग्राफ खींचना है y = x की पावर 0, यानी मैंने n की जगह 0 पुट किया।
तो y के सेम x की पावर 0 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो y तो फिक्स है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू तो वही 1 आएगी। अगर मैं x की जगह 2 रख दूँ, y की वैल्यू तो फिक्स है। अगर मैं x की जगह 3 रख दूँ, y की वैल्यू तो फिक्स है। अप टू सो ऑन। अब नेगेटिव साइड पे जाइए, -1 अगर रख दूँ तो y की वैल्यू तो फिक्स है। अगर मैं -2 रख दूँ, y की वैल्यू तो फिक्स है। अप टू सो ऑन। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ। तो ये आपकी XY प्लेन होगी। तो देखते जाइए, यानी 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, अप टू सो ऑन। -1 पे -1 पे 1। तो सिमिलरली ये आपका ग्राफ बनेगा। अब हम इसको प्रॉपर प्लॉट करेंगे, बस इन सारे पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये आपका y इक्वल टू x की पावर 0 का क्या बनेगा जी, ग्राफ बनेगा, ग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे सर, इसका सिंपल ग्राफ होगा सर। इसका किस तरह ग्राफ होगा, सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट ले लो। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या, आप y की वैल्यू 0 रख दोगे, इधर y की जगह 0, तो इक्वल टू x² अंडर दी रूट ले ले, x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है 0,0। अब इस तरह करते हैं, y इंटरसेप्ट ले ले। y इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इक्वल टू 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0.00। तो ये पॉइंट भी नोट कर ले, ये पॉइंट भी नोट कर ले, काम आने वाला है जी। आगे क्या करेंगे, आगे कुछ पॉइंट डाल देंगे। x की जगह 1 डाल दो, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉइंट आएगा 1,1। x की जगह 2 डाल दो, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो पॉइंट आएगा 2,4 अप टू सो ऑन। अब नेगेटिव साइड पे आ जाइए, -1 डाल दो, तो -1 का स्क्वायर, पॉइंट कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, -1,1, x इक्वल टू -2, पॉइंट आएगा -2 का स्क्वायर, रिजल्ट होगा -2,4 अप टू सो ऑन। अब इसका हम ग्राफ आसानी से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये आपकी XY प्लेन होगी। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, तो एक ब्रांच तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और -1 पे +1, -2 पे +4, तो दूसरा ब्रांच कुछ इस तरह से बढ़ रहा है। ये आपकी ग्राफ होगी, ग्राफ। आसान सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी, ग्राफ द फंक्शन। ग्राफ द फंक्शन, क्या फंक्शन है। अब n की जगह -2 पुट करोगे, x की पावर -2, इसको लिखोगे 1/x²। 1/x का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर। अब आप देखें इसकी सॉल्यूशन, देखें इसकी भी सिंपल सी सॉल्यूशन होगी। अब आप क्या करोगे सर, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह टेबल ड्रा करना है। तो ये आपकी x, ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y, ऊपर 1 रख दे, 1 का स्क्वायर ये 1 आएगा। फिर 2 रख दे, 2 पे क्या आएगा, 1/4 आएगा। 3 रख दे, 3 पे 1/9 आएगा, अप टू सो ऑन। 0 अगर मैं रख दूँ x की जगह तो इन्फिनिटी आता है। -1 रख दूँ 1 आता है। -2 रख दूँ -1 + 1/4 आता है। -3 रख दूँ 1/9 आएगा, अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। अगर हम इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा सर इसका। अब आप ग्राफ देख सकते हैं, 1 पे 1, ये 1 पे 1 इस तरह से। 2 पे ये फॉर एग्जांपल 2 हो गया। अब नीचे की तरफ 1/4, यानी इसकी वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगी, ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी। 3 पे 1 तो नीचे वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ
कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा। ठीक हो गया जी, ये आपकी ग्राफ हो जाएगी ये। अब देखिए, अब हमने ग्राफ खींचना है y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का। इसके लिए आपने सिंपल टेक्निक यूज़ करनी है, आपने टेबल बनाना है। ये आपका टेबल हो गया जी। ऊपर आपने x की वैल्यू रखनी है, नीचे y की वैल्यू आएगी। ऊपर आपने x रखना है, नीचे y की वैल्यू। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। ऊपर x की वैल्यू, नीचे y। सबसे पहले पॉइंट दे दे -1.5, इधर -1.5 का 4 हो जाएगा, इससे आएगा 5.06। फिर आप दे दे -1, इधर पुट कर दोगे -1 की पावर 4 1। फिर 0 दे दे, 0 की पावर 4 0। 1 दे दे, 1 की पावर 4 1। 1.5 के ऊपर 4 दे दे, क्या रिजल्ट आएगा? 5.06। बस आपने इस टेबल की वैल्यू को क्या करना है, आपने इस टेबल की वैल्यू को जस्ट प्लॉट करना है। प्लॉट, सिंपल सी प्लॉट होगी। देखे 0 पे 0, 0 पे क्या आ रहा है 0, 1 पे क्या आ रहा है 1, 2 पे क्या, सॉरी 1.5 पे 5.06, यही कहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ब्रांच आएगा। ओके जी, -1 पे ये 1 आएगा, और -1.5 फॉर एग्जांपल ये है, तो कुछ वैल्यू इसके बिल्कुल सामने आएगी। तो आपका दूसरा ब्रांच कुछ इस तरह से ऑब्टेन होगा। ये आपका आसान सा ग्राफ था, आसान सा। एक बात नोट कर ले जो कि मैं रिमार्क में दे रहा हूं, द ग्राफ जो ग्राफ होता है y इक्वल टू, यानी मैक्सिमम अगर पावर 4 हो, bx³ हो, cx² हो, प्लस dx हो, प्लस e हो, ऑलवेज इसका ऑलवेज ग्राफ जो होगा जिसमें मैक्सिमम पावर 4 हो, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, इज ऑलवेज यू शेप। उसका हमेशा क्या बनेगा? यू शेप बनेगा, यू शेप। ठीक हो गया जी। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, यानी a की वैल्यू अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ओपन अपवर्ड होगा। अगर नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड की तरफ होगा। अगर a लेस देन 0 हो तो फिर आपकी जो पैराबोला होगी वो डाउनवर्ड होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए सिंपल तरीका ये है कि आपने इस तरह टेबल बनाना होगा। ये आपकी x, ऊपर x नीचे y, ऊपर x नीचे y। यहाँ पे सबसे पहले मैं 0.5 देता हूँ, यहाँ पे 0.5 दे दे और कैलकुलेटर से सॉल्व करें 0.35। ठीक हो गया। फिर आप 1 दे दे, 1 आएगा। फिर आप इस तरह करें 4 दे दे, 8 आएगा। फिर आप इस तरह कर दे 6 दे दे, 14.7 आएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको फिर नोट करके दूंगा, ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। अगर मैं यहाँ पे कोई ज़ीरो रख दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ीरो रख दूँ, 0 पे 0, ठीक हो गया। 1 पे 1 तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी ये 1 और ये भी 1। 4 पे फॉर एग्जांपल ये मैंने 4 डाला, 4 पे 8 तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी रिज़ल्ट बन रही है। अब अगर आप देखिए ये बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। इसका मतलब ये बना कि इस ग्राफ का बिहेवियर है, द बिहेवियर जो बिहेवियर है ऊपर ग्राफ का, द बिहेवियर ऑफ द ग्राफ, जो बिहेवियर ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 इज एक्सपोनेंशियल। ग्रोथ हो रहा है ना, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया सर। अब देखिए इसमें बहुत सारे और भी ग्राफ आ रहा है, लेकिन उसको और को हम नहीं ड्रा करते, हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रख दूँ,
अगर हम ग्राफ खींचे 2/3 का, यहाँ पे मैं सरसरी उसको रिवाइज करता हूँ कि x/2/3 का, ये फॉर एग्जांपल आपकी XY प्लेन है, तो ये जो 2/3 का ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आएगा, आप प्लाट कर सकते हैं। और ग्राफ क्या है, ये फॉर एग्जांपल मैंने इसकी प्लाटिंग की। अगर मैं ग्राफ दे दूँ x⁻1/2 का, वो इससे नीचे पड़ेगा, उसका बिहेवियर भी इस जैसा होगा लेकिन थोड़ा सा नीचे। अगर मैं ग्राफ खींचूँ y इक्वल टू x⁻−9/2 का, तो इसका बिहेवियर ये आएगा, ये आपके सामने इसकी बिहेवियर आएगी। अगर मैं ग्राफ खींचूँ x⁻3/2/3 का, तो इसका बिहेवियर भी इस जैसा होगा लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे होगा। ये समथिंग होगा इसकी बिहेवियर। आगे इसकी डिस्कशन हो चुकी है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x⁻⁻2 क्लोजर टू द y एक्सिस, जो नेगेटिव पावर -2/3 है वो आप देख सकते हैं कि मैंने क्लोज किया है y के साथ। जो x⁻−9/2 है वो मूव अवे, वो थोड़ा सा y एक्सिस से थोड़ा सा हटके हैं, ठीक होगा, एज कम्पेयर टू x⁻2/3। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू क्लोजर टू एक्सिस, वो किसके क्लोज है, जबकि दूसरा जो है वो किससे मूव हो रहा है, y से मूव हो रहा है। ठीक हो गया जी।